क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन इतना बड़ा है फिर भी हमने इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। हाय फिर दोस्तों, क्या हालचाल। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिसलेनियस के चैप्टर नंबर 4, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं, व्हाइट बोर्ड पर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक रूल जान लो, कभी भी आपको आयोटा की पावर n दी हुई तो आप इसको 4k प्लस r में तोड़ सकते हैं। अब ये क्या है, ऐसी हमें जनरल एक्सप्रेशन तो समझ आते नहीं, आप करके बताओ तो करके बताते हैं। वैसे ये आयोटा पावर 18 दिया है तो हम इसे 4 से पहले डिवाइड करेंगे। जैसे ही मैंने इसे 4 से डिवाइड किया, कैसे, यहाँ पे क्या होगा 4 4 जा 16 और यहाँ पे 0, 8 में से 6 गए 2। अब ये होगा आयोटा स्क्वायर के बराबर। क्यों, मस्त ट्रिक है ना, ये तुम्हारी किताब में भी है, कभी खोल के देखना उसे। तो ये हुआ आयोटा स्क्वायर के बराबर। हम इस तरह ही इसे सोल्व करेंगे। ये आपका आ गया आयोटा स्क्वायर के बराबर। तो चलो इसकी बात का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है आयोटा की पावर 18, जिसे हमें अभी सोल्व किया और इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर के बराबर। अब याद रखना कि अगर आपको 1 प्लस आयोटा दिया है तो उसे आप माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तुम कैसे मानोगे, तुम्हें तो प्रूफ चाहिए, तो कर लेते हैं प्रूफ। 1 प्लस आयोटा लिखा है, इसमें से हम दोनों को आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। ये आपका आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1, तो ये आपका आ गया माइनस आयोटा। तो अभी जल्दी से इसे लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका माइनस आयोटा पावर 25 इक्वल टू क्यूब। ये आपका आयोटा स्क्वायर हो गया -1 प्लस आयोटा की पावर 25 क्या होगी, यहाँ पे हम जैसे इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो बच्चे आयोटा 6, यहाँ पे आपकी आ गई 1, तो ये आपकी आ गई आयोटा पावर 1। मतलब कि ये हुआ अब आपका माइनस आयोटा। अब करना है इसका क्यूब, तो हम इसमें अभी यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर। तुम बोलो लगा के बताओ, ऐसे नहीं है सुनने की आदत, तो लगा देते हैं। तो सबसे पहले -1 का क्यूब, सबसे पहले हम क्या करेंगे -1 का क्यूब कर देंगे, उसके बाद माइनस आयोटा का क्यूब कर देंगे, उसके बाद सबसे पहले -1 का क्यूब करेंगे और माइनस आयोटा को ऐसे ही लिख देंगे। या इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, आसानी रहेगी। अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 1 प्लस आयोटा का क्यूब बचेगा। हाँ ये आसान है ना, इससे करते हैं। तो सबसे पहले 1 प्लस आयोटा के क्यूब में वही आइडेंटिटी लगा लेते हैं, 1 प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर, आयोटा ऐसे रहेगा 3, यहाँ पे तुम्हारा 1 ऐसे रहेगा और आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या 1, या क्या आ गया माइनस आयोटा, ये क्या आ गया 3 आयोटा, ये क्या आ गया। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1, तो ये इसको क्या कर देगा, ये इसे कर देगा माइनस, तो ये तुम्हारा आ गया -3। अब कर लो सॉल्व। अब क्या बचा, अब यहाँ पे आपका -3, यहाँ पे आ गया -2, आ गया आपका +2 आयोटा। कैसा लगा, समझाया। तो ये रहा आपका लगा, ये आंसर आ गया। अरे भाई यहाँ पे हमने माइनस भी बाहर निकाला था, उसे भी लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसमें से माइनस लगा दें, -2 + 2 आयोटा, तो ये आपका आ गया 2, यहाँ पे आ गया -2 आयोटा, और ये आपका फाइनल आंसर। याद रखना, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। हमने क्या निकाला था, हमने माइनस बाहर निकाला था। अगर माइनस बाहर निकाला तो अब हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, और हमारा फाइनल आंसर रहा 2 - 2 आयोटा। चलो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कि हमें प्रूव करना है, दो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, दो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे हमें बताना है कि अगर हम r = Z1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले Z1 को लेट कर लेते हैं, x प्लस आयोटा y, दोनों को 1 1 लगा देंगे। Z2 को लेट कर लेंगे, x2 प्लस आयोटा y2, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस आयोटा y1, दूसरी ओर लिखेंगे x2 प्लस आयोटा y2। कैसी रही मेरी सिंगिंग को छोड़ते हुए। सबसे पहले हम x को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा x1 x2, दूसरा हमारे पास आएगा प्लस आयोटा y2 x1, यहाँ हमारे पास आएगा x2 आयोटा y1, यहाँ पे हमारे पास आने वाला है, यहाँ पे अब क्या होगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -y1 y2, क्योंकि आयोटा क्या होगा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं, x1 x2 माइनस y1 y2, यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं और आयोटा को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से।
तो x1 y2 प्लस x2 y1। क्या हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है? तो जी बिल्कुल हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है। तो हम इन दोनों को इकट्ठे लिख लिया और इन दोनों को इकट्ठे लिख लिया। तो इस माइनस को हम आ चुकी है, पर उन्होंने हमसे पूछा है कि रियल z1 z2 माइनस m1 m2। तो यहाँ पे रियल z1 z2 क्या कौन सा हुआ? यहाँ पे हुआ हमारे पास x1 x2 माइनस y1 y2। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। किस तरह हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इस फॉर्म में लेकर आने, आपका आंसर ये रहा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो हमें दिया है कि x माइनस आयोटा वाई ये है और हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। सबसे पहले इसे ऐसे ही लिख देंगे x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी ओवर सी माइनस आयोटा। इसे पहली इक्वेशन में लगाने। अब हम क्या करेंगे, दोनों का बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लिया, कि x माइनस आयोटा वाई और इसका अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी। और आप याद रखना, अगर आप अंडर रूट में किसी चीज का कॉन्जुगेट लेते हो ना, जैसे x का, तो आप पहले उसका कॉन्जुगेट मतलब कि उसका कॉन्जुगेट करने के बाद भी अंडर रूट कर सकते हो। और इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ करने वाले हैं। तो x माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट हुआ x प्लस आयोटा वाई, और इसका क्या कॉन्जुगेट हुआ अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी ओवर सी प्लस आयोटा डी। इसे हमने मान ली इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही हमने इन दोनों की इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि a अंडर रूट j अंडर रूट, अगर मैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b करूँ ना, तो मेरा आ जाता है अंडर रूट a और b। तो इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज करते हुए हम यहाँ करने वाले हैं a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा बी ओवर सी प्लस आयोटा डी इक्वल टू सी माइनस आयोटा डी। तुम्हारा आंसर मिलने वाला है। क्या आंसर आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हुआ आपका एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आपका आ गया। बट अब क्या करेंगे, यहाँ पे है अंडर रूट, हमें क्या करना था बिना अंडर रूट के लेना, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जैसे ही हमने स्क्वायरिंग की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और इसके बाद हम यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की अंडर रूट का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड पर ये। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि फाइंड करना है z1 z2 प्लस 1 ओवर z1 माइनस z2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको जैसे जो दिया इनमें पुट करेंगे। तो पहले मोड लगा लेते हैं। हमने पहले पुट किया 2 माइनस आयोटा प्लस, फिर किया 1 प्लस आयोटा, फिर किया प्लस 1, और नीचे लिखा हमने यहाँ पे 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे -1 माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस क्या होगा, इधर ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास था आयोटा, मोड बंद कर देंगे। अब यहाँ अंदर ही अंदर जो कट रहा है उसे काट देंगे। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 हो गया। तो हमारे पास आ गया ऊपर 4, यहाँ पे 1 आयोटा से 1 आयोटा गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अब 1 माइनस आयोटा। अब आयोटा क्या है कि डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, ये याद रखना। तो 1 प्लस आयोटा, इधर भी कर देंगे 1 प्लस आयोटा, मोड लगा देंगे। मोड लगाने के बाद हमारे पास आएगा 4 प्लस 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे माइनस, बट आयोटा स्क्वायर क्या होता है, बट आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आपका आएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर।
तो ये बन गया 4 + 4 आयोटा, ये आपका आ गया 1 + 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 + 4 आयोटा, और यहाँ पे आपका आ गया 2 के बाद यहाँ पे हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, मोड लगाना ना भूले, मैं भूल गया था। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 + आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को काट देंगे, ये हमारा आएगा 1 + आयोटा का मोड। अब 1 + आयोटा का मोड क्या होगा, आप कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालते हो ना, तो उसे ऐसे करना, सबसे पहले अंडर रूट लगाना जो उसकी वैल्यू है उसे, और प्लस करना उसकी दूसरी वैल्यू को। याद रखना इसमें आयोटा नहीं लगाना है, जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसे लगाना है। तो हम 1 + आयोटा का भी मोड निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 1 + 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर बन नहीं होता है, ये हमारे पास आ गया √2। तो हमारा फाइनल आंसर आया 2√2, ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसका सोल्यूशन आपकी जो कोई एमबीडी वगैरह सोल्यूशन में होगा तो आप देखना उसका सोल्यूशन कितना बड़ा दिया हुआ है, बट अब हम इसे दिमाग से सॉल्व करने वाले हैं, देखना इसका कितना प्यारा सोल्यूशन आएगा। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। तो अब इसे सोल्व करते हैं। हमें क्या दिया है कि a + आयोटा b इसके बराबर है, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a + आयोटा b को लिख के इसका भी मोड ले लेंगे, और इसका x + आयोटा का स्क्वायर ओवर 2x² + 1 का भी मोड ले लेंगे। अब एक मोड की बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी है कि a + आयोटा b का मोड ऐसे लिख सकते हैं, बट अगर डिवाइड में है तो हम पहले इसका भी मोड कर सकते हैं ऐसे करके, फिर इसके बाद इसका 2x² + 1 का भी मोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अब हम पहले x + आयोटा को मोड में लिख के फिर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका एज इट इज नीचे लिख देंगे। और मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि z मॉडुलस होता है उसका a² + b²। तो यहाँ पे तो ये सेम चीज आई गई, a² + b²। तो इसका क्या होगा, अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो हमारे पास है यहाँ पे x², आयोटा का कोफिशिएंट लेंगे, आयोटा को नहीं लेंगे, तो इसका यहाँ पे क्या है 1, तो इसको लगा देंगे अंडर रूट, उसके बाद इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हमें पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। और एक बात याद रखना, अगर किसी कोफिशिएंट या किसके साथ आयोटा नहीं लगा है तो उसको डायरेक्ट मोड से बाहर निकाल के लिख देना। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो इसके साथ कोई भी आयोटा का नहीं लगा है तो हम इसे डायरेक्ट मोड के बाहर निकाल के लिख देंगे। तो ये होगा आपका 2x + 1, और इसको इक्वल टू होगा ये आपका √a² + b² के। अब क्या करेंगे कि हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। अगर मैं इसको इधर भी स्क्वायर कर दिया और अगर मैंने इसको इधर भी स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर मोड के साथ खत्म हो गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया a² + b² = x² + 1 का 2x + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे है आपका x² 1 का स्क्वायर। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो कैसा लगा क्वेश्चन, आया मजा? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसमें हमें z1 2 - आयोटा दिया, z2 -2 + आयोटा दिया है। हमें इसका रियल पार्ट निकालना है, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। भाई बहुत सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे, z1 और z2 को जैसे एग्जैक्ट दिया है वैसे डाल देंगे, 2 - आयोटा, और यहाँ पे डालेंगे -2 + आयोटा, z1 का कॉन्जुगेट, यहाँ पे आएगा आपका 2 + आयोटा। पहले हम सबसे पहले पहला पार्ट सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा -4 + 2 आयोटा, यहाँ पे आएगा हमारा +2 आयोटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आएगा हमारा -1 माइनस, यहाँ पे आएगा आपका आयोटा स्क्वायर, नीचे हम लिख देंगे 2 + आयोटा। यहाँ पे हमारा आ गया -4 + 4 आयोटा, ये हमारा माइनस था। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो आयोटा की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे हम करने के बाद लिखेंगे 2 + आयोटा। अब हमारे पास आ गया 4 आयोटा -3, नीचे आएगा हमारा +2 + आयोटा। फिर वही कहानी की आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, 2 - आयोटा, यहाँ पे भी कर देंगे 2 - आयोटा। इसे करने के बाद हमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास ये आया आपका 8 आयोटा। फिर यहाँ पे हमारे पास आया आपका माइनस यहाँ पे होगा, और उसके बाद 4 आयोटा, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया आपका 4। यहाँ पे हमारे पास आया -6,
तो यहाँ पे हमारे पास आया +3 आयोटा, नीचे हमारे पास 4, यहाँ पे माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो अब हम इसे नीचे लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया? नीचे हमारे पास आ गया 4 + 1, 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा 11। 4 में से 6 गए, कितने हुए? 2 -2। तो हमारे पास आ गया 11 आयोटा -2/5। और हमसे उन्होंने पूछा है रियल पार्ट। पहले आप इसे एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लो, -2/5 + 11 आयोटा बाई 5। और उन्होंने हमसे पूछा है रियल पार्ट। तो हमारे पास इसका रियल पार्ट आया ReZ1 Z2 ओवर Z कॉन्जुगेट का रियल पार्ट हमारे पास आया -2/5। तो अब हम इसका करते हैं। सॉरी यार, अभी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड होने पर आ गई। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। सॉरी टू से, बट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे भूलना मत। जय हिंद।